हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव में पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव जो आपको इनऑर्गेनिक सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 3 से 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चला गया, हम लोग इस चैप्टर का पूरा क्लियर कर लेते हैं पी ब्लॉक का। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है आज इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता बच्चे? इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास। क्या आप इस ट्रिक की याद रखिए कि अगर हाइड्रोजन, याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन फोन करेगा, फोन, अरे भाई अगर हाइड्रोजन फोन कर दिया, याद रखना, अगर हाइड्रोजन फोन कर दिया एक वो एन के साथ जुड़ गया तो कौन बॉन्ड? एच बॉन्ड। बस दिमाग में ये नोट कर दो कि अगर हाइड्रोजन फोन किया, फोन एन वाला फोन बार एक को एन किया तो एच बॉन्ड बनेगा। कहने का मतलब कि अगर हाइड्रोजन F के साथ जुड़ा हो, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तो H बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व से जुड़े होते हैं तब H बॉन्ड बनते हैं। तो आप याद रखिएगा ट्रिक, हाइड्रोजन फोन करेगा H बॉन्ड बनेगा। तो चलेगा, इसका ऑप्शन देखा जाए, इसका ऑप्शन क्या कह रहा है? तो पहला ऑप्शन देख लो, हाइड्रोजन ने फोन किया, बाहर एन के साथ जुड़ गया। देखिए हाइड्रोजन ने फोन किया, ये देखिए हाइड्रोजन ने फोन किया लेकिन यहाँ पर फोन नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन एच बॉन्ड नहीं बनाते हैं या बनाते हैं? इस तरह का जब भी क्वेश्चन हमें बच्चे तो दिमाग मूंद के हाइड्रोजन फोन किया याद कर लेना है। चला जाए अगले क्वेश्चन को पढ़ा जाए हम लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, K+ आयन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो मिस होता है समान, आइसो मिस होता है समान, और इलेक्ट्रॉनिक मिस हो गया इलेक्ट्रॉन मिस, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान बच्चे। तो K+, सबसे पहले K+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा। तो बोलिए सबसे पहला पॉइंट है K+ में अगर हम चर्चा करें, K+ क्या, तो K+ में अगर चर्चा करना है तो बोले पोटेशियम का परमाणु संख्या तो 19 होता। अब प्लस का मतलब होता भाग जाना, माइनस का मतलब होता आ जाना, तो माइनस कर दीजिए तो हो गया कितना 18। तो जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो चला जाए चेक किया जाए इसमें। तो देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, 11 में से 1 चल गया तो 10 हो गया। नियम का 10, ये आपका आर्गन का परमाणु संख्या 18। तो चलिए ऑप्शन नंबर सही होगा आपका सी। चलिए तब एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे बच्चे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को, आश्रित राग मुख्यतः होते हैं। कहने का मतलब जो आश्रित राग होते हैं ना वे क्या चीज के बने होते हैं? तो आश्रित राग जो होते हैं वे कैल्शियम फॉस्फेट का बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलागा इसी तरह से एक एक क्वेश्चन कवर करते हैं बच्चे। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो गोताखोरी में हीलियम के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण डाला जाता है। इस ऑक्सीजन, ये आप हेनरी के नियम में पढ़ाया गया होगा। हेनरी के नियम आप अगर जानते हैं तो वहां पर भी बताया गया था कि प्रेशर बढ़ने के कारण ये हम लोग उसमें हीलियम डाल देते हैं, हीलियम डालने से हमारा न्यूट्रल रहता है। तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। चला जाए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत है बच्चे। हीलियम कहां से प्राप्त किए जाते हैं, उसका मुख्य स्रोत क्या चाहिए? तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन आपका कह रहा हवा, रेडियम, मोनोजाइट एंड गैस। तो मोनोजाइट होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे एक एक क्वेश्चन को कवर कीजिए, एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए एकदम तहलका के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीलियम के विद्युतीय ऋणात्मक के घटने का क्रम, विद्युतीय ऋणात्मक के घटने का क्रम आधा इसका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैसे FCl और I, FCl तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। कहने का मतलब जिसका आकार छोटा होता है उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा। तो क्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण इसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा। तो इस तरह में इसमें थोड़ा सा गलती किया गया। चलिए इसको सैंपल बना लेते हैं। क्लोरीन ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, और सबसे कम कौन होगा? वो आयोडीन। तो याद रखिएगा इस तरह से रहेगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चला जाए आगे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। हाइड्रोजन अम्लों HX की अम्ल की प्रबलता को बढ़ने का क्रम बताया जाए। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अम्ल की HX की, अच्छा अम्ल, आप बताइए। सबसे पहला पॉइंट है कि अम्ल जो होता है ना बच्चे, ध्यान दीजिएगा छोटे लोग, अम्ल जो होता है जो आसानी से H+ को दे देगा वो अच्छा अम्ल कहलाएगा।
जो आसानी से H प्लस दे देगा, अच्छा अंक लगा बच्चा, तब बोलो कौन आसानी से देगा? जिसका मान लिया HF है, ठीक है, HF जुड़ा हुआ, Cl जुड़ा हुआ, तो आयोडीन का आकार बड़ा होता है, जल्दी टूट जाएगा, H को छोड़ देगा जल्दी, तो HI सबसे अच्छा अम्ल होगा, फिर उससे कम HBr होगा, उससे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को कवर करना होगा, तो कवर करने के लिए सबसे पहले आपको तो थोड़ा सा पी ब्लॉक का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको पी ब्लॉक आना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अम्ल वही होगा, अम्ल वही होगा बच्चा जिसमें आसानी से H प्लस निकलेगा। तो बताना सबसे बड़ा आकार I का होता, I का आकार जल्दी बड़ा है तो टूट भी जाएगा आसानी से, तो H को छोड़ भी देगा आसानी से, जल्दी छोड़ेगा, जल्दी अम्ल शो करना चालू कर देगा, तो HI सबसे अच्छा, HF सबसे खराब। तो चलो 7वां क्वेश्चन है कंप्लीट। अगला 8 की ओर H2SO4 है, क्या चीज है? ऑप्शन देखा जाए, अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है, क्या बचे? आप लोग खुद बताइए ना यार, कमेंट कीजिए H2SO4 क्या? इतना तो इजी वाला क्वेश्चन है, H2SO4 क्या है? जो H2SO4 आपका अम्ल है, अब आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए। चला जाए इसी तरह से उपधातु है, उपधातु है हुआ एस है, Sp है, P है, B है, तो आपका Sb आपका उपधातु है। चला जाए 10 क्वेश्चन को, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखा जाता है? कहने का मतलब श्वेत जो फास्फोरस होता है ना, उसे क्या चीज में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सोडियम को क्लोरीन तेल में रखा जाता है, तो इसी तरह से श्वेत फास्फोरस को क्या चीज में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है बच्चे, जल में, जल में याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला कह रहा है किसे गर्म करने पर नाइट्रोजन उत्पन्न होगा? नाइट्रोजन प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में पढ़े होंगे नाइट्रोजन बनाने का, तो चलो जाए इसका ऑप्शन देखा जाए, एचओ3 से नहीं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को अगर गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस प्रयोगशाला में प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं कुछ है, कुछ नहीं है, एक एक क्वेश्चन को कवर कीजिए ना, और बाकी तो बाकी आसानी है। चला जाए आगे हम लोग देखते हैं SO2 अणु में S परमाणु का संकरण होता है, तो S जब भी है तो S डबल बॉन्ड के साथ करने का मतलब sp2 हो जाएगा। देखो सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड रहेगा sp2 और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp, तो आपका आंसर हो जाएगा sp2। चला जाए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 क्वेश्चन में, इनमें समूह 17 के कौन से तत्व शामिल नहीं है? 17 के कौन नहीं, तो बोलिए सबसे पहले 17 में कौन कौन तत्व आते हैं? देखना 17 में आपका कौन कौन तत्व आते हैं, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। 17 में आपका आता है फीड, कल, बाहर, आई, अंट। ये याद करने का कॉन्सेप्ट बताया था, तो चलिए देख लो ऑक्सीजन 16 का, वो सलमान सीले तेरे पॉकेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। कौन शामिल नहीं है तो डी। आपको पूछ भी सकता है ना कि कौन शामिल है, कुछ भी पूछ सकता है बच्चे। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकीलिय गैस की वाहक कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सबसे पहले अकीलिय गैस कहते हैं किसको? तो अकीलिय गैस जिसके वाहक कक्षा पूरी तरह से भरे होते हैं, जो क्रियाशील नहीं होते हैं, तो जैसे में आपका हो गया मान लीजिए आर्गन हो गया, तो चलो चेक किया तो इसको निकालेंगे, फर्स्ट H2 2H2 2P6 हो जाएगा, फिर 3H2 हो जाएगा एंड 3P6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका निकाला जाए तो इसमें देखेंगे फर्स्ट H2 2H2 एंड 2P6, तो देखा जाए अगर बड़ा संख्या को n मानते तो n के साथ s है, s के पावर 2, क्या बात है, कोई दिक्कत? अब देखिए फिर तो ये भी n होगा बच्चे, तो n के साथ p, p के ऊपर कितना हो जाएगा 6, NH2 NP6, इस यहां पर देखिए NH2 NP6। तो चलो जाए ऑप्शन क्या कर रहे हैं बच्चे, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिए NH2 NP2 नहीं है, NH2 NP3 नहीं है, NH2 NP4 नहीं, NH2 NP6, तो आप बताइए कोई, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चला जाए अगला क्वेश्चन, सिल्वर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से गैस निकलती है जो आंध्र रंगीन फूल को रंग को उड़ा देती है। कहने का मतलब आप क्वेश्चन को समझिए अच्छा सा, सिल्वर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर Ag को हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करावे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, और वही सल्फर डाइऑक्साइड रंग को उड़ा देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन निकला। चला जाए H2H2O8 में और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। सबसे पहली बात, अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप उसे देखें, एक एक करके आपको समझाया गया, एक एक पॉइंट इसमें बताया ऑक्सीकरण संख्या। तो चला जाए
सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है देख लो +1 × 2। सल्फर का पूछ रहा था, x मान ले रहे, कितना सल्फर है 2, तो गुना कर दिया जाए 2 से, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, टोटल वैल्यू 8, बराबर चार्ज नहीं है तो 0, तो हो गया आपका 2 + 2x और ये -16 बराबर 0, तो 2x - 14 बराबर 0, तो हम क्या बोल सकते हैं 2x बराबर 14, तो हम बोल सकते हैं x बराबर +7। चला जाए ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन का रहा +4 +5 +6, अब तो बता ही सकते हैं कि +7 होगा, आंसर +7 होगा। चला जाए +7। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए बच्चे, अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हैं आप बता सकते हैं इसको, अभी जस्ट बताए हैं ऑक्सीकरण संख्या। चला जाए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका कमेंट कीजिए 17 का क्या होगा, आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं बनता तो फिर अगले वीडियो में इसका आंसर देंगे। सबसे पहले इसका बनाकर ऑक्सीकरण संख्या निकालकर हमें बताइए। चला जाए 18 क्वेश्चन की ओर, निम्न में सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इस विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक कौन है, तो हम आपको बताए थे पूरे हाइड्रोजन H1 में कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो होती है फ्लोरीन के पास होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ऑप्शन नंबर बी। चला जाए इसी तरह से अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है, कौन सा जो आपका अम्ल जो है ना, कौन सा अम्ल जो है कांच पर आक्रमण कर सकता है, तो कांच पर आक्रमण करने वाला जो अम्ल होता है वह HF होता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस HF ऑप्शन नंबर 19 का जो होगा डी होगा, याद रखिएगा 19 का बी। चला जाए इसी तरह से 20 की ओर, निम्न सिल्वर हैलाइड में कौन जल विलेय है, कह रहा है कि कौन जो है सिल्वर हैलाइड, सिल्वर फ्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, ये आपका इसको सुधार देगा, ये आपका क्लोराइड होगा Cl होगा, AgCl होगा, AgCl है, AgBr है, AgI है, AgF है। क्वेश्चन को समझा, कह रहा कि कौन सिल्वर हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड जल में विलय है, जल में विलय होता है सिल्वर फ्लोराइड AgF। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है, देखिए पेंटाक्लोराइड कौन नहीं बनाएगा बच्चा, पेंटाक्लोराइड कौन नहीं बनाएगा, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, जिसमें डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होगा तो वे पेंटा नहीं बनाएगा। कहने का मतलब अगर आप संक्षेप किया गया तो देखिए नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं रहता, बाकी सब में डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन भी आता कि फास्फोरस PCl5 बनाता परंतु नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, क्यों, तो आप आंसर दे सकते हैं डी ऑर्बिटल के कारण, डी ऑर्बिटल के कारण आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, NH3 और PH3 में मिलती जुलती है तो दोनों का क्या मिल सकता है, तो क्षारीय प्रकृति, क्योंकि NH3 और PH3 की क्षारीय प्रकृति मिल सकता है। चलो वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रोजन की क्षारीय प्रबलता की घटने का क्रम है, कहने के सबसे पहला कि वर्ग 15 में कौन कौन तत्व आते हैं, तो आप याद रख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, जिसको हम याद कराए थे नाना पापा असलम सब बीमार, कहने का मतलब आप याद कर सकते हैं इस तरह से नाना पापा असलम सब बीमार। अब इसमें से हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन सबक्रिया कर ले, कहने का मतलब वर्ग 15 के तत्व, अगर वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन सबक्रिया करती है तो जो यौगिक का निर्माण करती है उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड। तो यहाँ क्वेश्चन का रहा वर्ग 15 के तत्व जो है, वर्ग 15 के तत्व जो है उसमें से हाइड्राइड का घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SPH3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, R2NH में नाइट्रोजन का, चलो देखा जाए इसमें N के साथ एक H इधर है, एक R है, एक इधर R है, तो बोलिए ये आपका क्या चीज प्रसंस्करण देगा, sp3, तो देखा जाए क्या चीज है संकरण में sp2 sp3 sp sp, तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन P4 चतुष्फलकीय अणु में, कहने का मतलब क्वेश्चन समझिए कि जो P4 है ना उसमें P4 में सभी फास्फोरस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो देखा जाए क्या कहते हैं प्रत्येक P परमाणु 4 P से जुड़े होते हैं, कहने का मतलब इस तरह से जुड़े होते हैं, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप उसको थोड़ा वीडियो करते हैं, इस तरह से P जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं P, एक दूसरे से जुड़े होते हैं P,
तो याद रखिएगा, याद रखना होगा आपको कि पी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलो 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सल्फर अणु है, सल्फर अणु है, सल्फर, सल्फर को कैसे आप लिखते हैं, एसिड, एसिड। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, अरे द्विपरमाणु जी नहीं, चतुष्परमाणु नहीं, त्रिपरमाणु नहीं, अष्टपरमाणु जी हाँ एसिड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 27, आर्गन किसके द्वारा खोज की गई थी, आर्गन खोज किया गया था रामसे के द्वारा, रामसे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा आर्गन की खोज रामसे के द्वारा किया गया था। 28 क्वेश्चन आपका क्या करा, निम्न से कौन फास्फोरस का अपरूप ऊष्मागत के रूप में सर्वाधिक पाया जाता है, मींस फास्फोरस श्वेत होते हैं, काला होते हैं और लाल भी होते हैं, सबसे ज्यादा ऊष्मागत में लाल पाए जाते हैं। 28 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में त्रिक्षारीय कौन है, तो सबसे पहले त्रिक्षारीय कौन है, तो आप याद रखिएगा H3PO4 निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए और स्ट्रक्चर में कितना OH रिलीज कर सकता है। जैसे देखा जाए इसमें देखो सबसे पहले P के ऊपर डबल बॉन्ड O, आप बोलो कितना O बच रहा, 3 को H बना दिएगा, OH बोलो कितना OH निकाल सकता हुआ, 3 तो त्रिभस्मी हो जाएगा, त्रिक्षारीय हो जाएगा। अगर इसी तरह से इसमें देखा जाए तो आप ही बताइए इसमें कि देखो P के बाद हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, अब 2 ऑक्सीजन बचेगा, 2 का हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो OH H बोलो कितना, ये 2 क्षारीय है। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं, त्रिक्षारीय, द्विक्षारीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो इसका आंसर सही होगा डी, H3PO4। चला जाए 30 क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, वायुमंडल में, अरे निष्क्रिय गैस कहने का मतलब आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जो आपका जेनॉन है, ये सभी में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा आपका पाने वाला कौन होगा, आर्गन। याद रखिएगा सबसे ज्यादा आर्गन पाया जाता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन 31 क्या कहते हैं बच्चे, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरॉन जो होता है विकर्ण संबंध का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है तिरछा दृष्टि। आपको एक समझाते हैं, जरूर जाइए थोड़ा सा इस पर फोकस किया है, ऐसा क्यों होता है इसका एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। देखा जाए बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाएगा किसके साथ, जो आप इसको समझिए, थोड़ा सा आप एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं उसको। देखा जाए बोरॉन विकर्ण किसके साथ समझाएगा सर, तो देखिए सर जी कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा देखना है, बोरॉन किसके साथ पूछा, बोरॉन किसके साथ, तो उसके लिए आप कुछ टेबल को देखिए, तिरछा तिरछी आपको समझाएगा। देखना बोरॉन जो होता है ना, बोरॉन जो होता है, देखा जाए इसको अच्छा से, चलो देखा जाए बोरॉन किसके साथ, तो सबसे पहले देखें लिथियम शो करता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, और बोरॉन किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। याद रखिएगा ये 3 विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, लिथियम मैग्नीशियम के साथ बच्चे, लिथियम मैग्नीशियम के साथ बच्चे, और बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ बच्चे, याद रखना होगा। और बोरॉन किसके साथ बच्चे, सिलिकॉन के साथ। हम इसलिए तीनों को आपको कवर कर लिए कि हो सके, अभी तो आपको क्वेश्चन कर रहा है बोरॉन किसके साथ, तो सिलिकॉन के साथ, कल क्वेश्चन कर सकता है कि बेरिलियम किसके साथ विकर्ण संबंध, तो एल्युमिनियम के साथ, लिथियम किसके साथ बच्चे, तो मैग्नीशियम के साथ। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं एक एक चीज को। तो चला जाए ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चे, उस ऑप्शन को देखा जाए। ऑप्शन में आपका क्या, ऑप्शन में क्या देखा जाए, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है एल्युमिनियम से, कार्बन से, सिलिकॉन से, एसएन से। आप बता सकते हैं किसके साथ, आप बता सकते हैं सिलिकॉन के साथ। चला जाए अगला क्वेश्चन की ओर। H3PO3 तथा H3PO4 की क्षारकता क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट अभी क्षारकता बताया ना आपको जी कि सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालिए। जैसे देखिए H3PO3 पहला स्ट्रक्चर आप समझिए, पहला स्ट्रक्चर को आप समझिए, H है तो H हमने P लिखा, डबल बॉन्ड O दे दिया, फिर O दिया, फिर इसके साथ बोलो, अब 2 एक तो 3 है, इसके साथ H आ गया, इसके साथ H आ गया, अब ये अकेले H आ गया, तो बोलो कितना OH इसमें से निकलेगा, 1, इसकी क्षारकता कितना हो जाएगी, 1। चला जाए H3PO3 में देखा जाए, H3PO3 में क्या कहेगा, तो सबसे पहले डबल P डबल बॉन्ड O, और उसके बाद बताइए कितना, अब कितना O बच रहा, 2, तो 2 साथ H लगाइए, OH
और बच गया है वो H दे दीजिए। बोले इसमें कितना H रिलीज कर रहा है 2, इसकी चालकता कितना हो जाएगा 2। H3PO4 का देखा जाए H3PO4 में P के साथ डबल बॉन्ड हो, P के साथ डबल बॉन्ड हो बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। अब P के साथ डबल बॉन्ड अब कितना एक हो गया तो कितना बचेगा 3, तो 3 को 3 के साथ सेट कर दीजिए OH और यहां हो जाएगा आपका OH। बोले कितना रिलीज करेगा 3, तो 1 2 3 ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से बना सकते हैं। चाहता है कभी क्वेश्चन आवे तो आप बनाइए इसी कॉन्सेप्ट से चला जाए। अगला क्वेश्चन आपका H2O2 में ऑक्सीजन का, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एक होता है टोटल 2 प्लस ऑक्सीजन 8x, इसका कितना ऑक्सीजन की नंबर है 2, तो गुना कर दें हम लोग 2 से बराबर कोई चार्ज G नहीं 0, तो 2 + 2x बराबर 0। तो हमने क्या लिखा 2x बराबर -2 लिख सकते हैं क्या जाएगा, तो लिख सकते हैं ना। अच्छा तो x बराबर बताइए -2/2, ये 2 से 2 खत्म बराबर -1। तो देखा जाए ऑप्शन देखा जाए -1 एकदम सही आंसर होगा -1 चला जाए। इसी तरह से 34 क्वेश्चन क्या, वायु में निम्न में सबसे कौन सी गैस नहीं पाई जाती। वायु में नहीं पाने जाने वाला रेडॉन होता है, रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। अगला जब बारिश तूफान के साथ होती है तो संचित वर्षा जल का pH मान होगा, मींस जब बारिश तूफान के साथ होगा तो तूफान आने से पहले कि हल्का सा ऊंच हो बस, और इसमें कुछ है ही नहीं। चलो आगे अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। और बच्चे जाते जाते आप लोगों के लिए कि जिंदगी का सिलसिला वही चलता रहेगा, जिंदगी का सिलसिला वही चलता रहेगा और हम कामयाब होते रहेंगे और जमाना चलता रहेगा। इस चलते बच्चे आप मेहनत कीजिए, जमाना को मत देखिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।